गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 3, ये हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 हमने किया था कल के वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 4 करेंगे। हमने क्वेश्चन आंसर और मिलान इसके कर लिए हैं और शायद आप लोगों ने भी कर ली होगी बेटा, और जिसने नहीं किए वो अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, कल हमने ये करवाया था आपको निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखे। ठीक है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द आपको समझ में आ गए होंगे तो आपको बहुत ईजिली ये करना आ जाएगा। हमने बताया था कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द जो संस्कृत शब्दों को जो कि तो हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में वैसे के वैसे ही प्रयोग होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द हमने बताया था जो शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव के बाद बने। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव के बाद बने हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे ये तत्सम शब्द हैं, ये संस्कृत में ऐसे के ऐसे ही प्रयोग होते हैं लेकिन इनमें थोड़ा बदलाव हो गया है तो ये तद्भव शब्द बन गए हैं। ठीक, और ये एक्सरसाइज तो हो गई थी हमारी। अब ये वाली है कि ये तत्सम रूप लिखने, ये तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या है? जो संस्कृत में कुछ बदलाव के बाद बने हैं। ठीक है, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। तो ये हमने किया था। पहला सूर्य का हमने लिखा था सूरज। ठीक है, घोटक का घोड़ा, प्रथम का पहला, घृत का घी, वर्षा का बारिश, दंत का दांत। ठीक है, ये सारे शब्दों से आप लोग परिचित हैं। बस ये है कि हिंदी भाषा में इन शब्दों का प्रयोग होता है क्योंकि ये थोड़े बदलाव के बाद बने हुए हैं। ठीक है, और ये संस्कृत भाषा में है, इनका थोड़ा सा इनमें चेंज कर दिया गया और ये हिंदी में प्रयोग होते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखने हैं। ठीक है, तत्सम रूप मतलब ये संस्कृत भाषा से बदले हुए रूप है, इनका बदल के हमको तत्सम रूप लिखना है। जैसे कि चांद का, चांद ये क्या हो गया, ये रूप बदल के तद्भव शब्द बन गए हैं, इसका हमको तत्सम शब्द लिखना है। चांद का हम लिखेंगे चंद्र। 5 का हो जाएगा पंच। घी का घृत, हमने पहले वाली एक्सरसाइज में भी घृत का घी लिखा था तो हम यहाँ पे घी का घृत लिख देंगे। हाथ का हस्त, सांप को हम लिखेंगे सर्प, कान का हम लिखेंगे कर्ण। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद ये एक्सरसाइज आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा। इसके बाद हम संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत में बेटा अभी तक आप लोगों ने ये सारे शब्दार्थ लिखे होंगे कॉपी में ना, सारे जितने भी शब्दार्थ हमने करवाए हैं, आज हमने फ़ोटो भेजा है इसका, सबकी कॉपी में ये हो जाना चाहिए। और आप लोग बेटा रोज़ फ़ोटो मांगते हो, ये बहुत गलत बात है। और पर्सनल पे भी कई बच्चे हैं, सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अक्सर ही मैसेज करेंगे मैम इसका फ़ोटो भेजिए। बेटा जब हम ग्रुप में फ़ोटोज़ भेजते हैं तो आप उसको उस टाइम पे कर लो, तो फिर आपका काम कैसे अधूरा रहेगा कि फिर बाद में आपको फ़ोटो मांगनी पड़ेगी। इससे आपको भी परेशानी और पर्सनली हमको भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, बार बार फ़ोटो खींच के भेजना, हमको भी परेशानी होती है। तो प्लीज़ आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बिहेव करिए। और जब हम ग्रुप में फ़ोटो, अब तो पर्सनली एक अलग ग्रुप बन गया है, क्लास वर्क आपका कहीं मिस नहीं होगा, आप उसमें से निकाल के आराम से काम कंप्लीट कर लिया करिए। और मैंने अभी मुश्किल से 3-4 दिन पहले जो गर्मी की छुट्टियों के पहले का पूरा वर्क था, जितना भी सारे चैप्टर की PDF भेजी है, तो सबको क्यों कन्फ्यूज़न है, उसी PDF में से सब लोग अपना 3 कॉपी बनाइए और तीनों में काम कंप्लीट कर लीजिए। आगे वाला जो है वो हमने आज फ़ोटो भेज दी है, अब इसके आगे जैसे जैसे काम होता जाएगा हम आपको डेली फ़ोटो भेजते हैं, ये सारे टीचर भेजते हैं। फिर क्यों कन्फ्यूज़ होते हो, क्यों आप लोग परेशान करते हो। इसके बाद ये है, ठीक है, शब्दार्थ के बाद आज कल हमने किया था सही विकल्प पर सही लगाइए। तो विपत्ति काले केन कार कर्तव्यम, विपत्ति काल में हमें किससे काम करना चाहिए, तो उसमें था बुद्धि बल से, साहस से। तो हमको तो दोनों चीज़ों से हम काम करते हैं, बुद्धि भी अपनी यूज़ करते हैं और साहस भी, इसलिए द्वापि सत्यम किया था हमने। आप लोग ऐसे ही बेटा, जैसे ये था ना कि हमने एक एक सही ऑप्शन लिख दिया, अब 3-4 ऑप्शन है, एक लाइन में नहीं आता है, तो उससे अच्छा आप एक सही ऑप्शन लिख दिया करिए। फिर एकस्मिन समय कस्य वारा आसीत, एक समय में किसकी बारी आई थी। आप लोगों को कहानी में हमने पढ़ाया है कि एक समय में खरगोश की बारी आई थी, तो यहाँ पे सस्कस्य लिख देंगे। मार्गे शशकः एकम,
क्या देखा था उसने? कूपम अपश्यत, तो रास्ते में उसने एक कुआं देखा था। ये एक्सरसाइज आपकी हो गई होगी। तो आज हम आप इसके आगे ये रिक्त स्थान करेंगे, ठीक है। रिक्त स्थान भरिए, मतलब ये दिए हुए 5 है। इसमें आपको ये बुक में इस तरीके से दिया है, ठीक है। जिसके पास बुक है वो बुक से ऐसे मत करना बेटा। ये ऑप्शन जो दिए हुए इसको आप मत उतारना, सिर्फ ये जो है कि कैसे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वो आप इसमें फिल कर देना, ठीक। तो पहला वाला है एकस्मिन वने एका, एक जंगल में एक न्यवसत कौन रहता था? स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था कि एक शेर रहता था ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे से, ठीक है। सिंह रहता था, एक जंगल में एक शेर रहता था। प्रतिदिनम अनेकान पशुः मारेसी, कौन प्रतिदिन अनेक जानवरों को मार देता था? शेर। तो इसमें भी हम सिंह लिखेंगे, ठीक है। शेर प्रतिदिन अनेक जानवरों को मार देता था। फिर मंदम मंदम एव गच्छति, धीरे धीरे ही जा रहा था। कौन धीरे धीरे जा रहा था? खरगोश। कहानी में हमने बताया था ना कि खरगोश धीरे धीरे ही जा रहा था। तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे शशका, ठीक। तो शशका मंदम मंदम एव गच्छति, इसमें खरगोश धीरे धीरे ही जा रहा था। अहम त्वाम, यहाँ पे क्या भरेंगे? भक्षिष्यामि। ये किसने कहा था? शेर ने कहा था। दूसरे वाले शेर ने खरगोश को कहा था। ऐसा खरगोश ने पहले वाले शेर से बताया था कि अहम त्वाम, यहाँ पे हम भरेंगे भक्षिष्यामि, ठीक। मैं तुमको खा जाऊंगा। शशका स्वबुद्धि बलेन अकरोत, इसने क्या किया था अपनी बुद्धि और बल के द्वारा? शशक ने, खरगोश ने अपनी बुद्धि और बल के द्वारा अपनी रक्षा की थी। तो हम यहाँ पे भरेंगे आत्मरक्षाम, ठीक। ठीक है, ये हो गया एकस्मिन वने एकः सिंह न्यवसत, एक जंगल में एक शेर रहता था। सिंह प्रतिदिनम अनेकान पशवः मारति, शेर रोज अनेक माने बहुत सारे जानवरों को मार देता था। शशका मंदम मंदम एव गच्छति, इसमें खरगोश मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे, एव माने ही, गच्छति माने जा रहा, इस माने था। खरगोश धीरे धीरे ही जा रहा था। अहम त्वाम भक्षिष्यामि, मैं तुमको खा जाऊंगा, ऐसा शेर ने खरगोश से कहा था। ये खरगोश ने पहले वाले शेर को बताया था। अहम त्वाम भक्षिष्यामि, मैं तुमको खा जाऊंगा। शशका स्वबुद्धि बलेन आत्मरक्षाम करोत, तो यहाँ पे आत्मरक्षाम भरेंगे क्योंकि खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल से अपनी रक्षा की थी, ठीक है। कोई भी हम अपनी बुद्धि और साहस के द्वारा किसी भी बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर आ सकते हैं। ये आपको कॉपी में लिख लेना है। जिसका हो सके तो आप लोग डेली काम अपना कंप्लीट करिए। और अगर आपका पहले दिन में वर्क कंप्लीट नहीं होके चेक करने के लिए आप नहीं भेज सकते, तो नेक्स्ट डे जब आपका पीरियड होता है उस टाइम पे आप पिछला वाला वर्क भी करेक्शन के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा।